परमेश्वर हमारे जीवन में रखी है। परमेश्वर का भय और परमेश्वर का दुख उन्हीं लोगों के अंदर होगा जो परमेश्वर के आनंद को जानते हैं, परमेश्वर को लोगों को देखकर दुखी होते हैं। उन्हीं के अंदर परमेश्वर का भय होगा या परमेश्वर का वो प्रेम होगा, वो दया होगी, वो शांति होगी। आज लोग एक अंधकार की तरह चल रहे हैं, एक आंधी की तरह जा रहे हैं अंधकार की तरफ। परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में किसी किसी भाई बहनों को रखा है। योना के द्वारा परमेश्वर 1,20,000 लोगों का जीवन बचाया। हम देखते हैं कलाम में वो लोग भी ऐसे ही पापों में गिरे हुए थे। परमेश्वर ने निर्णय ले लिया था कि मैं उन्हें नष्ट करूंगा, परंतु योना ने एक अवसर दिलाया उनको अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए। उपास प्रार्थना रखाई और क्या हुआ, परमेश्वर ने योजना को बदल दिया। हमें जरूरत है उपास प्रार्थना की कि हम परमेश्वर के जाएंगे। परमेश्वर जो लोग आज नाश में जा रहे हैं, परमेश्वर वो बचाए जाए। एक दूसरे के लिए चिंता क्या करें, बाइबल कहते हैं एक दूसरे के लिए चिंता क्या करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना क्या करो। आज हमारे जीवन कई ऐसे भाई बहन है, आज मैं खुद हूँ, मेरे परिवार में से आधे मसीह में आधे में नहीं है, मेरे मम्मी पापा मसीह को नहीं मानते, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप है, जिनके भाई बहन है जो प्रभु को मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जो आनंद जो जीवन तूने मुझे दिया है प्रभु इनको भी दे। जिस प्रकार आज मैं तेरे सम्मुख खड़ा होकर तेरे नाम की महिमा करने वाला बना हूँ, आने वाले समय मेरे भाई बहन मेरे माता पिता भी तेरे सम्मुख खड़े होकर तेरी महिमा करने वाले बने। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार है, हमारा पड़ोसी भी कोई उस जगह में जाए जहाँ का दर्द वो लोग नहीं जानते, इसलिए उस दर्द से अनजान है। परंतु आज हम बाइबल के मुताबिक जब पढ़ते हैं तो वहाँ का दर्द बया बाइबल करती है कि वहाँ तड़प क्या होगी। बाइबल कहती है कि वो मृत्यु को मांगेंगे पर मृत्यु भी उनसे भागेगी। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हर एक भाई बहन के लिए, हर एक बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करना है ताकि वो कोई भी नाश ना हो। हर एक जन बेटा परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने पर उन फलों को परमेश्वर वचन से 2 काल में कहता है, तुम उससे मांग और जाते जाते लोगों को तेरी संपत्ति के लिए दे दूंगा। संपत्ति आज हम संसार में संपत्ति किसे बोलते हैं, हमारा ज्वेलरी हुआ, पैसा हुआ, जमीन जायदाद किसे कहते हैं ना। और परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ और जगत में तो अवश्य कि तुम जाओ और बहुत से फल लाओ। किन फलों की बात कर रहे हैं कि हम किसी भाई या किसी बहनों का जीवन बचाए, न्याय के दिन वही हमारा धन कहलाएगा। आज हमने कितना पैसा कमाया वो मायना नहीं, परंतु भजन संहिता 2:8 के मुताबिक न्याय के दिन जिन लोगों का जीवन हम बचाएंगे, जिन लोगों को एक अंधकार से खींचकर परमेश्वर की ज्योति में लेकर आएंगे, न्याय के दिन वही हमारा धन कहलाएगा। परमेश्वर हमारे आनंद के बारे में नहीं पूछा तो आनंद में कितना जीवन जिया, पर तो न्याय के दिन जब हम परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे उस दिन ये पूछा जाएगा हमने कितने लोगों की सुधि ली थी, कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया, मेरे बारे में बताया था, कौन लोग जो बीमार थे आपने उनकी सुधि नहीं ले गए थे। हमें प्रभु के वचन के मुताबिक लोगों के लिए प्रार्थना करना है, लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताना है। उतना आसान भी नहीं है जितना हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु आज जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है विरोध सताव का, इसलिए हम खुल के नहीं बता सकते। परंतु प्रभु की जिसकी योजना होगी, जिसकी इच्छा होगी, प्रभु को फिरेगा। और इसी में 37 का आखिरी में परमेश्वर ने जो वचन लिखा हुआ है, यहोवा उसकी सहायता करके उसको बचाता है, वह दुष्टों से छुड़ाकर उसका उद्धार करता है। इसलिए कि उन्होंने उसकी शरण ली है। परमेश्वर के करीब आनंद है, शांति है, सुख है। बाइबल का कलाम कहता है मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती है, परंतु तेरे दिए हुए वचनों से मुझे शांति मिलती है। उसके वचनों में कहीं ना कहीं शांति है, एक उम्मीद है, एक आशा है कि आज ये परिस्थिति कल अच्छी होगी, परंतु हम नाश न हो, परमेश्वर के विरुद्ध जाकर नाश होने से बच जाएंगे जब उसका कलाम, उसका वचन हमारे हृदय में बसा रहेगा। और उसके वचन के मुताबिक हमारा जीवन अगर होगा, हम सारी परेशानियों से निकल पाएंगे। याकूब के पुस्तक में परमेश्वर कहता है तुम ऐसी कोई परीक्षा में न पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर कहने का निकास निकालता है। जिस प्रकार आज गाँव में तालाब देखते, तालाब जब बनाते हैं तो लोग साइड में एक निकास बनाते हैं ताकि तालाब ओवरफुल होगा तो साइड से निकल जाएगा तो और तालाब फूटेगा नहीं। परमेश्वर कहता है हमें ऐसे कहीं हमें छोड़ेगा नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति में पढ़ने देगा जिस परिस्थिति हमारे सहने से बाहर है। मेरे ख्याल से मैं जिस प्रकार बाइबल को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि ऐसा कोई दर्द या दुख हमारे जीवन में उस क्रूस, कलवरी क्रूस से बढ़कर नहीं हो सकता है। बराबर हमारा कितने बड़े में तो हमारे जीवन में दुख दर्द आ जाए, पर उस दुख के बराबर नहीं हो सकता है जो दुख उसने हमारे लिए सही उसने
जिसने कोई गुनाह नहीं, कोई कोई पाप नहीं किया, बेगुनाह एक व्यक्ति हमारे पापों को, हमारे दुखों को बया कर रहा हो। हमारे जीवन में ऐसी कोई विपत्ति नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं कि हमारे उस दुख से बाहर होगा। परमेश्वर की व्यवस्था उन पापों से बचाएगा। जिस प्रकार यूसुफ को परमेश्वर बचा, उस यूसुफ के अंदर उसके परमेश्वर की व्यवस्था थी, परमेश्वर ने उसको बचाया। हमारे अंदर पापों से परमेश्वर व्यवस्था से बचाएगा हमें। जब उसके वचन हमारे जीवन में होगा तो हम सारे अधर्म, सारे गुनाह से बचे रहेंगे। मूसा अपने लोगों को निकाल कर ले गया था। मूसा, उन इजरायली लोग तो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं मूसा को उम्मीद थी परमेश्वर से कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है, दयालु है वो। परमेश्वर ने कहा है, मूसा ने कहा, यदि हो सके तेरे जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे और इन लोगों को छोड़ दे। आज हम जिस बात को लेकर, जिस कलाम को लेकर, जिस चीज को लेकर हम दौड़ रहे मसीह ने कि हम उस जीवन को, वृक्ष को पाए, जिस उस जीवन को पाए, मूसा उसी जीवन की पुस्तक में से नाम काटने के लिए कह रहा है अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सारी प्रजा, सारे लोग नाश हो। हमारे जीवन का अवसर, ये मौका मिला कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भारत देश के लिए, हर एक जन के लिए, हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करें कि कोई भी आत्मा नाश ना हो, हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, उस जीवन को पाए जो हर एक के ऊपर जो परमेश्वर उंडेलता है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीने वाले बने, उसके आज्ञाओं को मानने वाले। आज हमारा ये सुख दर्द 4 दिन का होगा, परंतु जब मृत्यु के बाद का जीवन अनंत काल का जीवन होगा। इसका 6 में लिखा है, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट होगा। वह तेरा धर्म, संसार में सब धर्म क्या होता है? धर्म किससे प्रकाशित करता है? परमेश्वर ने जब नूह के समय में हम जब देखेंगे, सारे जाति, सारे लोग पापों में गिरे थे, सबने अपना अपना मार्ग लिया था। उन लोगों के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति जो धर्मी दिखाई दिया, सिर्फ नूह दिखाई दिया उन लोगों के बीच में। वो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। पुरुष नूह के, तो नूह को बचाया गया, वाणी वरन सब जल प्रलय से नष्ट किया गया। नूह के अंदर वो धार्मिकता थी, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीने वाला था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था वो, इसलिए बचाया गया वो। हमारा धर्म हमारी मृत्यु से हमें बचाता है, परमेश्वर के विरुद्ध जाने से बचाता है। नूह के समान कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक धार्मिकता का जीवन जीने वाले बने हम, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जो दूसरों को धार्मिकता का धर्म, जो दूसरों को परमेश्वर के प्रकाश में लेके आता है, तारों नए सब चमकेंगे। हमें चमकना उस ज्योति के समान, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक ज्योति को भेजा है, एक जीवन के बीज को हमारे जीवन में बोया है। हम चाहते हैं कि उस बीज को बढ़ाए और फलवंत करे। हम अपने अपनी जिम्मेदारी, परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को लेकर हमें चुना है। शुरू में ज़्यादा बार भजनता इसलिए करता कि भजनता मेरे को पढ़ा, मैंने प्रकाश मुझे नहीं मिला, इसलिए ना, क्योंकि हम परमेश्वर की बुलाहट को जरूर देख सकते हैं। यिर्मयाह के पुस्तक में परमेश्वर कहता है, जो कल्पना तुम्हारे विषय में करता हूँ वे हानि के लिए वरन विषय के अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर कल्पना करता है, विचार करता है, आशा करता है, उम्मीद करता है। योना को नहीं पता था उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या योजना बनाकर रखी थी। इस प्रकार हमें नहीं पता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार की योजना बनाकर रखी, हमारे द्वारा कौन सा प्रेयर उद्धार पाएगा, हमारे द्वारा कौन बहन आशीष पाएगी, कौन भाई छुटकारा पाएगा, प्रभु जानता है। पर जब हम उसके वचन के मुताबिक चलेंगे तो उस भाई को, उस बहन को हम बचा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीना है, उन कलामों की ओर देखना है कि जो हमारे जीवन को लेकर उसने चुना है। इफिसियों की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि मैं उनका कामों को जो तुम्हारे करने से पहले तुम्हारे लिए तैयार करके रखे हुए हैं। हम उन कामों की ओर देखना जो परमेश्वर हमारे जीवन में रखे हैं। जब वचन के मुताबिक परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर चलेंगे तो उन कामों को पूरा कर पाएंगे हम। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीना जरूरी है, उसका भय हमारे होना जरूरी है। भय हर एक अधर्म से बचाता है हमें। आइए भजन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, अनुग्रह दया करता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते मेरे ईश्वर। तेरा वचन था परमेश्वर, तेरा भय था परमेश्वर, हमें अधर्म से बचाता मेरे ईश्वर। तेरा कलाम पिता परमेश्वर, तू जगत में ज्योति होकर आया पिता परमेश्वर,
वही ज्योति हमारे जीवन में चमकी था परमेश्वर, ताकि हम अधर्म से बचे रहता परमेश्वर। यस मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे कलाम में तेरे वचन तुझे कहा पिता परमेश्वर, जब तू दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ने लगे, पीछे से तेरे कानों में आवाज आएगी, मार्ग ये इसी पर चल। हम चाहते था परमेश्वर कि हम उन आवाज़ों को सुनने वाले बने था परमेश्वर। यस था परमेश्वर, ताकि तेरे भय में जीवन जिए था परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर ऐसा कोई काम ना करे था परमेश्वर, जिस काम को करने के बाद था परमेश्वर हमें आपके सम्मुख पिता परमेश्वर आने में लज्जा हो पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर तेरे वचन को मान करता परमेश्वर, तेरे हृदय में देखता परमेश्वर, हमारे हृदय में तेरे वचन को रख करता परमेश्वर। हम सदा था परमेश्वर ऊंचे स्वर से परमेश्वर आपके होता परमेश्वर, हमारे सर को उठा के था परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करने वाले बनता परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करने वाले बनेता परमेश्वर। यस मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी व्यवस्था था परमेश्वर हमारे जीवन था परमेश्वर, सदा बसी रहता परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर अधर्म और गुनाहों से बचे रहता परमेश्वर। और यस था परमेश्वर, धन्यवाद था परमेश्वर। यस मेरे खुदा परमेश्वर, अब तक संभाला मेरे ईश्वर राजा, आगे का समय भी था परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते था परमेश्वर। आराधना था परमेश्वर, आराधना का समय मेरे ईश्वर राजा, उस बेटे को उस भाई को था परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंप देते था परमेश्वर। तेरे कलाम में तूने कहा पिता परमेश्वर, मैं इसे आराधना को ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं मेरे ईश्वर राजा। यस मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते थे पिता परमेश्वर कि वही पिता परमेश्वर आराधना करने वाले पिता परमेश्वर यहाँ पर बेटे तेरे बेटा बेटी बन जाए मेरे ईश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर, जिस समय पिता परमेश्वर यस पिता परमेश्वर हम पर तेरे पवित्र शासन पढ़ते मेरे ईश्वर राजा। यस पिता परमेश्वर, जब यहाँ जरूर पिता परमेश्वर एक मन एक आत्मा होगा परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर सुर से परमेश्वर ताल में ताल मिला के परमेश्वर आपके नाम की महिमा करता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य उस जगह में उतर आए पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तेरे बेटा परमेश्वर आपके नाम की महिमा के गीतों को गाए पिता परमेश्वर, आपका सामर्थ्य हमारे बीच में उतर आएगा परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर हमारे बीच में छले पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, जिन लोगों का परमेश्वर आपकी जरूरत है मेरे ईश्वर राजा, उन लोगों का परमेश्वर अपनी शांति को उंडेलता परमेश्वर, एक नए पिता परमेश्वर हिया को लेकर जाए, एक नई आशा को लेकर जाए, एक नए जीवन को लेकर जाए पिता परमेश्वर। यस मेरे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, सारी बातों का धन्यवाद परमेश्वर। अब तक हमारे परमेश्वर आपका धन्यवाद परमेश्वर, आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते मेरे ईश्वर राजा। यस मेरे खुदा परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर, आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते था परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना दुआ को सुना आपका धन्यवाद परमेश्वर, सर आदर में आपको देते था परमेश्वर, वो प्रार्थना करते हैं फिर यीशु नाम से।